हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे इस हिंदी पाठशाला पार्ट 2 में स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। स्कूल चले हम। गतिविधि। तो बच्चों, इस चित्र में बताया गया है कि हमें हमेशा स्कूल टाइम पर जाना चाहिए। स्कूल कुछ बच्चे पैदल जाते हैं और कुछ बच्चे बस से जाते हैं। स्कूल बस तक उन बच्चों को उनके पेरेंट्स, उनके मम्मा पापा ड्रॉप करने आते हैं, छोड़ने आते हैं। और बच्चों, आपको पता है, स्कूल जाते वक्त जो बच्चे पैदल जाते हैं उनको फुटपाथ पर चलना चाहिए, रोड के बीच में नहीं। रोड के बीच में चलने से हमारा एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। और जो बच्चे बस में जाते हैं वो बस से हाथ या मुंह नहीं निकाला करें, क्योंकि उससे हमारे को चोट लगने का भी खतरा होता है। ये थी हमारी स्कूल चले हम गतिविधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आओ दिवाली मनाएं। चित्र पठन। तो बच्चों, दिवाली एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, एक बहुत अच्छा त्योहार है। दिवाली मनाना तो सबको पसंद होता है। हर कोई दिवाली बहुत धूमधाम से मनाता है। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है दिवाली से रिलेटेड। इसमें जो बच्चे हैं वो दिवाली मना रहे हैं। तो चलिए हम भी इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखते हैं और दिवाली के त्योहार के बारे में जानते हैं। आओ दिवाली मनाएं। चित्र पठन मतलब चित्र पढ़ने के लिए। तो बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है कि हमें दिवाली की सुबह रोज उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दिवाली पे लोग अपना घर सजाते हैं, उसकी बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं। कुछ लोग दिवाली पर रंगोली भी बनाते हैं। दिवाली पर हमें ढेर सारे दिए जलाने चाहिए। दिवाली पर बच्चे पटाखे भी फोड़ते हैं, फुलझड़ियां, अनार इत्यादि जैसी चीजें जलाते हैं। दिवाली पे हर घर में एक लक्ष्मी पूजन किया जाता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। पूजन के बाद हम अपने पड़ोसियों में, अपने परिवार वालों में मिठाइयाँ बांटते हैं और बच्चे पटाखे जलाते हैं। दिवाली वाला दिन या कभी भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, हमारी सेहत इफेक्ट होती है, उससे हम बीमार पड़ते हैं और कुछ लोगों को तो सांस लेने में दिक्कत, खांसी इत्यादि जैसी बीमारियां भी होती हैं। तो हमें दिवाली का त्योहार या कोई भी त्योहार मनाना तो बहुत धूमधाम से चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट का यानी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। तो चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बंदर और टिड्डे। चित्र कथा मतलब कि यह एक कथा, एक कहानी दे रखी है चित्र के जरिए। तो चलो बच्चों, अब आज हम ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। देखो, वहाँ हमारा साथी मरा हुआ है। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल कुछ टिड्डे इधर उधर उछल रहे थे। किसने मारा हमारे भाई को? तो उसमें से एक बंदर बोलता है, जरूर इन टिड्डों ने ही मारा होगा हमारे भाई को, तभी ये खुशी से उछल रहे हैं। हमें इनसे अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेना है। तभी एक दूसरा बंदर बड़े गुस्से में बोलता है, हाँ, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो कुछ देर के लिए सोचने लगते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम टिड्डों से बदला ले सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे भाई को मारा है। तो काफी देर सोचने के बाद अभी शाम हो गई है, तो अब हम कल सुबह ही टिड्डों की पहाड़ी पर जाएंगे और लड़ाई करेंगे। तो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ, यही ठीक रहेगा। दूसरा दिन आता है, तो दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन सभी बंदर टिड्डों की पहाड़ी पर जाते हैं और टिड्डों को जोर जोर से पुकारने लगते हैं, टिड्डो, दुष्ट टिड्डो, तुमने हमारे भाई को मार दिया है।
अब आकर हमसे युद्ध करो, हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे। फिर दूसरा बंदर पीछे से चिल्लाता है, हाँ हम बदला लेकर रहेंगे, तुमने हमारे बंदर भाई को मारा है। टिड्डे हैरान हो गए, टिड्डे शॉक हो गए कि हमने तो नहीं मारा, लेकिन ये हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने बंदर को मारा है। तो वो बंदर भाइयों को बोलते हैं, नहीं बंदर भाइयों, हम तुम्हारे भाई को क्यों मारेंगे, हम लोग इतने छोटे से हैं, आप जैसे ताकतवर को कैसे मार सकते हैं, आप लोगों को पक्का कोई गलतफहमी हुई है। तो बंदर बड़े गुस्से में बोलते हैं, गलतफहमी और हम लोगों को। बंदर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे, उनको तो बस एक ही भूत सवार था, बदला। क्यों? क्योंकि टिड्डों ने हमारे भाई को मारा है, तो हम बदला लेकर रहेंगे। तो बंदर टिड्डों से बोलते हैं, हम कुछ नहीं जानते, तुमने ही उसे मारा है और अब तुम लोगों को उसकी मौत की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे, तुम्हें उसकी मौत की कीमत हमें देनी ही पड़ेगी। तो टिड्डों का जो नेता था वो जानता था कि बंदर ना समझ है, उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता, इनको समझाना असंभव है। तो वो थोड़ी देर कुछ सोचने लगा। कौन? टिड्डों का नेता। फिर वो सोचकर बोलता है, ठीक है, अभी अंधेरा है और सर्दी भी बहुत है, सूरज उगने के बाद क्या हम लोग आपसे लड़ाई कर सकते हैं? तो बंदर इस बात पे राजी हो जाते हैं, ठीक है, और बंदर मान गए और सूरज उगने की प्रतीक्षा करने लगे कि जल्दी जल्दी सूरज उगे और सुबह हो। थोड़ी देर में जब सूरज उग जाता है तो सूरज की गर्म किरण से टिड्डे जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। जो सूरज की गर्म ऊर्जा आती है उससे जो टिड्डे हैं वो गर्म हो जाते हैं। फिर क्या? फिर तो टिड्डे और बंदरों की लड़ाई ही शुरू हो गई। तो जैसे ही बंदर उन्हें मारने के लिए जाते, टिड्डे पता क्या करते? टिड्डे उछल उछल कर बंदरों के सिर पे बैठ जाते। टिड्डों को किसी बंदर के सिर पे बैठा दे, दूसरा बंदर अपने हाथ पे मोटी सी लकड़ी लेकर उसी के बंदर के सर पे मारता। टिड्डा तो उड़ जाता, लेकिन बंदर का सर फूट जाता और उसके सर से ढेर सारा खून निकलने लगता। इसी तरह बंदर एक दूसरे के सर फोड़ने लगे। जिस बंदर का सिर फूटता वह और गुस्से में आकर दूसरे बंदर के सिर पर बैठे टिड्डे पे पूरी ताकत से हमला करता। टिड्डा उड़ जाता और फिर बंदर का ही सर फूटता। अब की बार तो मैं इन टिड्डों को मार कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या? फिर बस कुछ इसी तरह से टिड्डों को मारने के चक्कर में मूर्ख बंदर एक दूसरे का ही सर फोड़ते रहे। टिड्डा तो एक भी नहीं मरा, लेकिन बंदरों का ही सर फूटता रहा, बंदर को ही पिटाई होती रही, बंदर ही मरते रहे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। ऐसे देखते देखते सारे ही बंदर मरते जा रहे थे। सारा मैदान बंदरों की लाश से भर गया था। फिर एक आलसी बंदर जो एक तरफ बैठकर सारी लड़ाई को देख रहा था, सारी घटनाओं को आंखें मटका मटका कर देख रहा था, उसे सभी बंदरों को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा था और ऐसा क्यों हुआ। वो बंदर फिर सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन वो बंदर भी बदला लेने के लिए बड़ा उतावला था, लेकिन वो बंदर ने बदला नहीं लिया। और वास्तव में ही मूर्ख को समझाना और समझना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। मतलब हमें हर सिचुएशन में अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर डिसीजन लेना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में हाइप अप नहीं होना चाहिए। हमें अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। तो बस इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर, एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।